बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम तलबा और तालबात, कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानब से 4 साल दरसंजामी कोर्स के फ़र्स्ट सेमेस्टर में हम तस्हीलुन नहव पढ़ रहे हैं और आज हम सबक नंबर 26 पढ़ेंगे। ये मफ़ूल मुतलक का बयान है। मैंने आपको जब ये मफ़ाइल खमसा शुरू किए थे, ये 5 मफ़ऊल जो होते हैं, इनकी बहस जब हमने शुरू की थी तो उस वक़्त मैंने एक मिसाल के अंदर तमाम मफ़ाइल आपको समझाए थे और आपको वहाँ बताया था कि मफ़ूल बिही क्या होता है, मफ़ूल मुतलक क्या होता है। तमाम चीज़ें मैंने आपको तमाम मफ़ाइल बताए थे। मफ़ूल मुतलक हमने आपको बताया था कि ये फ़ेल का मस्तर होता है और नस्बी सूरत में लिख दिया जाता है और माने के अंदर ताकीद पैदा कर देता है। तो वो अगर मिसाल आपको आती है तो ये आगे जितने भी मफ़ाइल आएंगे इंशाल्लाह वो आपको समझने दुश्वार नहीं होंगे, बहुत आसान होगा इंशाल्लाह। लेकिन जनाब, ये मफ़ूल मुतलक का बयान है। फरमाते हैं कि जो हरफ जर की कैद के बग़ैर बोला जाए, कहते हैं कि हरफ जर इसके साथ नहीं आता, हरफ जर की कैद के बग़ैर बोला जाता है मफ़ूल मुतलक। ये इससे मुराद क्या है? मुराद ये है कि मफ़ूल बिही पढ़ा आपने तो उसमें बिही बा हरफ जर आया, बिही। हा ज़मीर से पहले हू ज़मीर से पहले बा आया। इसी तरीके से फ़ी ही, हू ज़मीर से पहले हरफ जर फ़ी आया। लहू, हू ज़मीर से पहले लाम हरफ जर आया। माहू, तो इस तरीके से कहते हैं कि जो हरफ जर की कैद के बगैर बोला जाता है उसको मफ़ूल मुतलक कहते हैं। तारीफ सुन लें। कहते हैं वो मस्तर मंसूब है जो फ़ेल मज़कूर का मस्तर हो और फ़ेल मज़कूर ही उसे नसब दे, जैसे कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। अब देखें, ये कल्लमा युकल्लिमु तकलीमन, ठीक है। ये जो कल्लमा ये बाब तफ़ाउल है, ये कल्लमा फ़ेल मादी मारूफ है बाब तफ़ाउल से और सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है। तो ये जो है ना, ये असल मस्तर था तकलीमुन। तो तकलीमुन को ये देखें, ये तकलीमुन को तकलीमन नसब दे दी है। कहते हैं ये जो फ़ेल मज़कूर का मस्तर हो, तो ये फ़ेल मज़कूर है और इसका मस्तर ये है और इसको नसब दे दी है और फ़ेल मज़कूर ही इसे नसब दे। तो ये देखें, तकलीमन के ऊपर जो ज़बर आई है यही फ़ेल जो है कल्लामा इसको नसब दे रहा है। ये मफ़ूल मुतलक है। ज़िक्र करने की गर्ज, कहते हैं इसको ज़िक्र क्यों किया जाता है भाई मफ़ूल मुतलक को, वजह क्या है? फरमाते हैं कि मफ़ूल मुतलक को ज़िक्र करने की 3 मकसद होते हैं। या तो ताकीद के लिए लाया जाता है, या बयान नो के लिए लाया जाता है, या बयान अदद के लिए लाया जाता है। ताकीद, अपने माकबल फ़ेल की ताकीद के लिए ज़िक्र किया जाता है और मस्तर के अल्फाज में कोई तब्दीली नहीं की जाती। जिस तरीके से ये देखें ना, उसी तरीके से मस्तर ज़िक्र कर दिया गया है, कोई तब्दीली नहीं की जाती बल्कि अपने मशहूर वज़न पर आता है। जैसे ला आबल हसानु मुला आबातन। अब आप ज़रा गौर करेंगे, ला आबा बाबे मुफा अला, ला आबा युला इबू मुला आबातन बाबे मुफा अला। ठीक है जी, ये बाबे मुफा अला से फ़ेल मादी मरूफ सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है और उसी का मस्तर मुला आबातन ये नस्बी हालत में ज़िक्र कर दिया गया है, यानी हसन खूब खेला। तो यहाँ देखे फारिह तू फ़रहन, तो ये फ़रहन ये फ़रहुन मस्तर था, तो उसकी ये फ़ेल मादी मरूफ का ये सीगा पीछे आया है और उसी का मस्तर मंसूब आगे ज़िक्र किया गया है। मैं वाकई खुश हुआ, मुला आबातन और फ़रहन मफ़ूल मुतलक हैं। तो आगे कहते हैं कि ये ताकीद के लिए यहाँ आया है, यानी माने के अंदर ताकीद बयान कर दी है। इधर देखें खूब, अब खूब यानी जब कहा है तो ताकीद पैदा हो गई है। और वाकई ही मैं खुश हुआ और वाकई ही खुश हुआ, तो ये जो वाकई वो जो शक वहम को दूर कर रहा है वही ताकीद है। बयान नो, अपने फ़ेल के वाक़े होने की हालत और नोइयत बयान करने के लिए लाया जाता है। जैसे वासाबन नामीरू वसूबल आसादी, चीता शेर के झपटने की तरह झपटा। अब देखिए, यानी वो कैफियत बयान कर रहा है। बयान नो का मतलब होता है कैफियत।
तो वो कहता है कि चीता जपटा, कैसे जपटा? कहता है शेर की तरह जपटा। तो ये वसूब ये मस्तर है वासाबा का, तो वासाबा का मस्तर ये है और इसको नस्बी हालत में यहाँ जिक्र किया गया और ये आगे मुजाफ हो रहा है असद की तरफ, यानी शेर के जपटने की तरह, शेर के जपटने की तरह जो है ना ये चीता जपटा। तो यहाँ देखें बयान नो हुआ है, यानी कैफियत बयान की गई है। और अमूमन ये फ़ेअलातुन के वज़न पर आता है, फ़ेअलातुन, ठीक है जी। जैसे जालसत तिलमीज़ु जलसतल उस्ताजी, तो यहाँ देखें ये फ़ेअलातुन जिलसातुन, फ़ेअलातुन जिलसातुन, तो इसको नस्बी हालत में जिक्र किया गया जिलसाता, जिलसाता, तो यहाँ ज़बर दे दी गई है। तो ये फ़ेअलातुन के वज़न पर भी आता है। ये कहते हैं कि आगे भाई तालिब इल्म उस्ताद के बैठने की तरह बैठा, यहाँ भी कैफियत बयान हो रही है। वसूब अल असादी और जिलसातल उस्ताजी मफूल मुतलक हैं। बयान नो, बयान अदद, बयान अदद अपने फ़ेल के वाक़े होने की तादाद यानी अदद को बयान करने के लिए आता है, बयान अदद बयान करने के लिए लाया जाता है। और अमूमन फ़ालातुन के वज़न पर आता है, जैसे अकला अलीजुन अकलातैनी, अकलातैनी, फ़ालातुन अकलातुन, फ़ालातुन अकलातुन, तो अकलातुन की ये तस्निया बन जाएगी अकलातानी और हालत जरी में हो जाएगा, हालत नस्बी और जरी में हो जाएगा अकलातैनी। तो यहाँ चूँकि मफूल बन रहा है तो हालत नस्बी में आया है अकलातैनी, यानी अली ने 2 दफ़ा खाना खाया। अब 2 अदद बयान हो रहे हैं, यानी 2 खाने नहीं खाए बल्कि 2 दफ़ा खाना खाया। दरबतुल खादिमा दरबा तन, अब देखिए फ़ाला तन दरबा तन, फ़ालातुन के वज़न के ऊपर दरबातुन, तो नस्बी हालत में यहाँ हो जाएगा दरबातन। मैंने खादम को 1 दफ़ा मारा। अब यहाँ देखिए 1 दफ़ा का एक का तर्जुमा जो है ना खुद यहाँ पैदा हो गया है। यहाँ कहते हैं कि अकला तैनी और दरबा तन मफूल मुतलक हैं। आगे फरमाते हैं कि जब करीना पाया जाए तो मफूल मुतलक से पहले फ़ेल हज़फ हो जाता है। कहते हैं कि भाई जिस तरीके से मफूल बेही के फ़ेल को भी हज़फ कर दिया जाता था कहीं कहीं, तो इस तरीके से मफूल मुतलक के फ़ेल को भी हज़फ कर दिया जाता है। करीना, करीना कहते हैं कि भाई कोई अलामत पाई जाए, जैसे अब उर्दू की पहले मैं मिसाल देता हूँ फिर बात समझ आएगी। जैसे मैं किसी तालिब इल्म को कहता हूँ कहाँ से आए हो, तो अब मैं उससे पूछ रहा हूँ कहाँ से आए हो, तो उसको कहना तो ये चाहिए था कि उस्ताद साहब मैं घर से आया हूँ, ये जुमला फेली है, मैं घर से आया हूँ। अब वो सिर्फ इतना कह दे कि घर, तो बात तो फिर भी समझ आ गई कि मेरे सवाल का जवाब है। तो अब यहाँ करीना पाया जा रहा है, वो फेल को यहाँ से हज़फ कर रहा है और फेल मफूल मुतलक को जिक्र कर रहा है। तो यहाँ ये देखें कि जब करीना पाया जाए यानी कोई अलामत ऐसी पाई जाए, पता चल रहा हो कि यहाँ से फ़ेल को हज़फ किया गया है, तो मफूल मुतलक से पहले फ़ेल हज़फ हो जाता है। कभी इसका फ़ेल वजूबन हज़फ होता है और कभी जवाज़न। कहते हैं कभी तो ज़रूरी होता है कि भाई फ़ेल को हज़फ करो, अगर फ़ेल को हज़फ ना किया तो जुमला गलत हो जाएगा, उसको वजूबी सूरत कहते हैं। और जवाज़ी ये होती है कि अगर फ़ेल को जिक्र भी कर दिया जाए तो कोई हर्ज ना हो। इसके वजूबी हज़फ की मिसाल ये है, जैसे क़यामन वला क़ऊदन, असल में कुम क़यामन वला तक उद क़ऊदन था। तो कहते हैं कि यहाँ देखे भाई कुम को भी हज़फ कर दिया गया और ला तक उद को भी हज़फ कर दिया गया और सिर्फ क़यामन वला क़ऊदन लिख दिया गया, क़यामन वला क़ऊदन, इन 2 को लिख दिया गया है। कहते हैं कि आगे है कि फ़ा इम्मा मन्नम व इम्मा फ़िदाअन, असल में फ़ा इम्मा तमुन्नून मन्नन व इम्मा तफ़दून फ़िदाअन था। तो ये असल में जो था इसके पहले ये फ़ेल था तमुन्नून और तफ़ुद्दून, तफ़दून, तफ़दून ये वाला फ़ेल यहाँ था और उसको हज़फ कर दिया गया। तो इसी तरीके से कह रहे हैं कि सुबहान अल्लाह, माअज़ल्लाह, रायन, सकयन वगैरह से पहले फ़ेल का हज़फ करना वाजिब है। तो यहाँ जो है आप ज़रा मिसालों पे गौर करें कि वो कहना ये चाह रहा था कुम क़यामन, खड़ा हो जा,
वला तकऊद कूदन, तू ना बैठ। तो कहना तो वो ये चाह रहा था, लेकिन उसने सिर्फ इतना कह दिया क्या मन वला कऊदन। अब यहाँ करीना पाया जा रहा है, वो उसको यानी कोई ऐसा मौका महल होता है कि बंदा वो कहता है कि भाई खड़ा हो जा, तू बैठ ना, तुम्हें बैठने का किसने कहा है। तो इसी तरीके से यहाँ करीना पाया गया है, तो फेल को हज़फ कर दिया गया। वो कहता है कि या तो तुम अमन हासिल करो या तुम मर जाओ, भाई फिदा हो जाओ। अब यहाँ ये जंग का कोई मामला है तो वो कह रहा है, तो यहाँ से तामुन्नूना और ताफुद्दूना को हज़फ कर दिया गया है। आगे इसी तरीके से सुबहान अल्लाही और माज अल्लाही और रायन और सकयन वगैरह का हाल भी ये है कि फ़ेल को यहाँ से हज़फ कर दिया गया है। और नीचे कहते हैं फ़ेल के जवाज़ हज़फ की मिसाल जैसे बाहर से आने वाले को खैरा मकदामिन कहा जाए तो इससे पहले फ़ेल का हज़फ करना जायज़ होता है। असल में कदीमता कदूमन खैरा मकदामिन। तो यहाँ जो है ना आपका ये सबक कंप्लीट हो गया। और नीचे ये जो हाशिया है ये भी बहुत कीमती है, इसको भी आप अच्छे तरीके से करें। कहते हैं कि नायब फ़ाइल मुतलक, एक नायब फ़ाइल मुतलक होता है, यानी ये भी एक मफूल मुतलक का एक नायब होता है, यानी थोड़ी सी तब्दीली के साथ ये भी आता है, उसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। कहते हैं कि वो असमा जो मस्तर तो नहीं मगर मफूल मुतलक के कायम मुकाम होने कायम मुकाम इस्तेमाल होते हैं, यानी उसके कायम मुकाम इस्तेमाल होते हैं मफूल मुतलक के, और इन्हें नसब दी जाती है। और ये हैं वो वाले, एक मुरादिफ है, एक सिफ्त है, अदद है, अल्लाह है, कुल है, बाज़ है वगैरह अस्माए इशारा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, और ये सब कुछ जो है ये नायब मफूल मुतलक कहलाते हैं, नायब मफूल मुतलक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इनकी तफसील ये नीचे लिखी है। मुरादिफ क्या होता है, कहते हैं इससे मुराद वो मस्दर है जो मफूल मुतलक का हम माना हो और इसकी जगह आ जाए, जैसे अकरर तू बी जम्बी एतराफन, अकरार तो बिजम्बी एतराफन। अब इकरार करना और एतराफ़ करना दोनों हम माना है, माना सिर्फ एक है और सिर्फ लफ्ज़ अलग अलग है। तो ये मफूल मुतलक के तौर पे एतराफ़न नस्बी हालत में ये मस्तर ज़िक्र हुआ है। अब कादा का मतलब भी बैठ माना है बैठना, और जालासा का मतलब भी बैठना है। तो वो कह रहा है काअत्तु जुलूसन, मैं बैठा, ठीक है जी, और मैं ही बैठा मफूल मुतलक ताकीद के तौर पे आया है। तो ये मुरादिफ इसको कहेंगे। सिफ्त वो इसम जो अपने से पहले फ़ेल के मस्तर के सिफ्त बने, जैसे जरत तिलमीज़ु सरीअन। अब जरा का मतलब भी जारी होना, जाना, गुज़रना, और सरीअन का मतलब भी ऐसे ही है, तेज़ी से गुज़रना, जाना। तो मतलब ये कि तालिब इल्म बड़ी तेज़ी से गुज़रा। तो असल में ये कहते हैं कि असल में जरयन और सरीअन था, यानी ये जो सरीयन आपने लिखा है ना, यहाँ जरयन था। अच्छा जी, आगे अदद, अदद है मस्तर की बजाय अस्माए अदाद जिक्र किए जाए, जैसे द्रबतु ज़ैदन सलासन, द्रबतु ज़ैद। अब यहाँ ये नहीं कह रहा कि यहाँ जो है ना वो जिस तरीके से वो अकलातैनी उसने कहा था, अकल तो अकलातैनी, ये नहीं, बल्कि वो सलासन बाकायदा अदद को जिक्र कर रहा है। तो ये भी नायब मफूल मुतलक है। अल्लाह वो इसम है जिससे फ़ेल मज़कूर फ़ेल सादर हों, जिससे फ़ेल सादर हों। जैसे कहते हैं कि दरबल लाइबुल कुर्रता कदामन, दरबल लाइबुल कुर्रता कदामन। तो यहाँ जो है ना ये अल्लाह के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है कि कुर्रता कदामन, मतलब ये कि फुटबॉल, फुटबॉल यानी पैर वाला, कदम वाला गेंद, कदम वाला गेंद, यानी फुटबॉल। फुटबॉल का तर्जमा भी यही होता है कि कदम वाला जो गेंद होता है, यानी जो पाँव से खेला जाता है उसको कहते हैं। तो ये अल्लाह के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। कुल और बाद जब मज़कूरा फ़ेल के मस्तर की तरफ मुज़ाफ हो, जैसे जद्द तालिबु कुल्लल जिद्दी या बादल जिद्दी। तो ये वाला जो है ये कुल और बाद का लफ्ज़ जब इस्तेमाल हो, ये यानी कुल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और बाद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो इस तरीके से भी मफूल मुतलक आया करता है। इशारा जब जिसका मुशारुन लई मज़कूर फ़ेल का मस्तर हो, जैसे आहसनल आमिलु हाजल एहसाना, ठीक है जी, ये इसमें इशारा हाजल एहसाना, इसमें इशारा मस्तर की तरफ इशारा हुआ है।
आगे फरमाते हैं मज़कूरा बाला अस्मा के अलावा और भी चंद अस्मा हैं जो मफूल मुतलक के कायम काम होते हैं। मसलन अलकुर फसाऊ, और वो ज़मीर जिसका मर्जे फ़ेल मज़कूर का मस्तर हो। तो ये वाली मिसाल दे रहे हैं कि जैसे जा मल तू का मुजा मलातन ला उजा मिलूहा आहदन। तो ये जनाब था एक नोट। ये नोट इतना ज़रूरी नहीं है, इतना इस्तेमाल नहीं होता। बहरहाल ये मफूल मुतलक नायब मफूल मुतलक इस्तेमाल होता है, ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। और मफूल मुतलक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इसको अच्छे तरीके से निकालें। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप के ऊपर सवाल करें, बार बार सवाल करें जनाब। आप सवाल लाजमी किया करें, और आपको सबक आता भी हो तो फिर भी सवाल किया करें, ताकि आपकी क्लास में शरीक दीगर जो तलबा और तालबात हैं उनको भी कोई बात समझ आ जाए। कई तालब इल्म झिझक महसूस करते हुए सवाल नहीं करते, लेकिन अगर आपको कोई सवाल आप बना सकते हैं तो आप सवाल ज़रूर करें। ये सबक हमारा कंप्लीट हुआ, और इंशाअल्लाह ताला मफूल फ़ी के सबक के साथ फिर हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।